जिसके घर में संत साधु महात्मा आ जाए वो घर भी धन्य हो जाता है। कल हमने एक बात कही, मौन कही थी ना। अब देखो भागवत क्या कहता है। सवायं ब्रह्म महदी मृणस्य कैवल्य निर्माण सुखानुभूति प्रिय सुहृदय व खलु मातुलेन आत्मा हनीयो इति मौन गुरुश्च। एक ज्ञान लेके जाओ, ज़्यादा नहीं तो एक ज्ञान लेके जाओ। पूजा करने के आधा घंटा पहले और पूजा करने के आधा घंटा बाद जमराज का काल दंड भी आ जाएगा तो भी हम बोलने वाले नहीं। जहाँ पूजा हम करते हैं और कहते हैं देखना दाल चढ़ा हुआ है जल न जाए, रामायण गीता हनुमान चालीसा खोले हुए हैं। अरे बच्चों जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी तैयार हो जाओ। यहाँ कहता है मौने न ताप भक्त्या उपशमे न। मौन होने से जो प्रभु की कृपा होती है वो अवर्णनीय है, वो मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मौन रहोगे तो दुनिया की चर्चा नहीं कर पाओगे। अब जब दुनिया की चर्चा नहीं करोगे तब भक्ति में मन लगेगा, अन्यथा भक्ति में मन नहीं लगेगा। न तिष्ठया वंदना, खड़े होके कभी भी भगवान का पूजा मत करना। तिष्ठ स्थिर, स्थिर होके बैठ के पूजा करना। अच्छा देखो ऐसे हमसे पशु पक्षी अच्छे हैं कि नहीं? हाथी को कभी बकबक करते देखा है? जरूरत पड़ने पर वो चिघाड़ता है। पक्षी को कभी चिल्लाते देखा है? जरूरत पड़ने पर वो बोलता है। इसलिए साफ लिखा है कि शांति रहे हृदय में, भक्ति हो भगवान की, और संसार के बारे में मौन रहो, स्वतः पूजा में मन लग जाएगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करने बैठते हैं तो दुनिया भर का मन इधर उधर जाता है, वो तो जाएगा ही। इसलिए सीधा सीधा कहते हैं परीक्षित, शांति रहे हृदय में, भक्ति हो भगवान की, और संसार के बारे में मौन रहो, स्वतः परमात्मा की भक्ति बढ़ती जाए। यह भी मत कहो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। अरे जा रही हो जाओ, ये कोई भाषण है? किसी को दिखाना है कि मैं पूजा कर रही हूँ?
पूजा कर रहा हूँ, तब एक एडवर्टीजमेंट कर दो, मैं जब पूजा करने जा रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, जल्दी आओ देखो। अरे लिखा है कि श्वास श्वास जपऊ नारायणम। कोई माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि माला इधर इधर होगा और मन उधर रहेगा, तो क्या जरूरत है। चुपचाप बैठ जाओ, 10 ही मिनट बैठो, 5 ही मिनट बैठो और आंख बंद कर लो और केवल अपने श्वास को ऊपर जाओ, तो नारायण 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 नारायण, वो श्वास को ही बोलने दो, नारायण नारायण। तुम चुप रहो, आंख बंद रखो, चुप रहो, एकदम आंख बंद रहो और श्वास खींचो हनुमान जी की तरह। ये हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी ऐसे ही करते थे, श्वास पर ही प्राणायाम कर लेते थे, श्वास खींचते थे और जीवा हिलाते थे, राम 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 करो। मैं करता हूं इसलिए तुमको बता दिया, नहीं तो क्या होगा, कहीं फिरे मनवा और कहीं फिरे माला। जरा बोलो तो प्रेम से, कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, कहीं फिरे कहीं फिरे मनवा कहीं फिरे माला, प्रभु ऐसे भक्तों से कभी ना मिलाना, प्रभु ऐसे भक्तों, प्रभु ऐसे भक्तों से कभी ना मिलाना, प्रभु मत मिलाना। भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, हाथों में घूम रही, हाथों में घूम रही फटर फटर माला, राम करे ऐसों से पड़े नहीं पाला, हाथों में घूम रही फटर फटर, राम करे ऐसों से मत पाला पड़े। ये कब होगा? जब हनुमान जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह भक्ति करोगे। भक्ति में बाधाएं हैं, सबको है, ये बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन भक्ति में बाधा है और तुम्हारा दृढ़ संकल्प है तो भक्ति बढ़ जाए, कथा आगे बढ़ती है, सब लोग भक्ति में सराबोर हो जाते हैं।
धर्मराज भी हैं, सब हैं, नारद जी, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाओ अभी थोड़ा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैंने बताया था ना कि नारद जी भक्ति के अवतार, भक्ति के अवतार। तो नारद जी ने भक्ति के 30 लक्षण बताए। केवल लक्षण कितना बताया? 30। एक दो की व्याख्या करेंगे लेकिन 30 बता देते हैं। सबसे पहला लक्षण सत्य। सबका जीवन सत्य पर ही चलता है। हम अगर 99 असत्य बोलते हैं उस पर हमारा जीवन नहीं चलता है। जो एक सत्य बोलते हैं उसी पर हमारा जीवन चलता है। 99 तो बमंडर है, हम नाचते हैं, कुछ भी करते हैं। और उसके बाद क्या है? दया। पहले बच्चे बच्चियों को कहा जाता था कि भाई दया में रहो, दया में रहो, दया में रहो। तो सत्य, दया, और सत्य और दया के बाद जो तीसरा है वो है तपस्या। तपस्या माने जंगल में भाग जाना नहीं। तपस्या माने कपड़े उतार करके दिन रात हवन करना नहीं। तपस्या माने क्या, कितना बढ़िया, भी एक एक व्याख्या तो कर नहीं सकते, बहुत बढ़िया लिखा है। शरीर के संपूर्ण अंग का, अंगों को, संपूर्ण अंग तनः, तन के संपूर्ण अंगों को पवित्र रखते हुए सदुपयोग करना तपस्या। आँख, कान, मुंह, नाक है, हाँ, हाथ, पैर, गुप्त अंग जितने हैं इनको पवित्र रखना। इसीलिए तो स्नान बना। स्नान भी 3 प्रकार का। पहले जाओ साबुन, सर्फ है, क्या और क्या क्या, शैम्पू सब लगा के स्नान कर लो, ठीक कर लिया। उसके बाद 1 बाल्टी पानी में पुष्प रख दो, गुलाब का, चमेली का, कोई पुष्प रख दो नहाने के पहले, है? फिर उससे नहा लो। फिर अंत में 1 बाल्टी पानी में सुगंध रख दो, चंदनम इत्रम। कदम इत्र का नाम भी है। चलो चंदन तो मिल जाएगा, कदम तो मिल जाएगा, 2 बूंद पानी में डाल दो। ये भी ध्यान रखा कि तुम्हारा पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, 1 किलो मत डालो, 2 बूंद डाल दो। तो ये त्रय स्नान पवित्रता, जो धर्म का 4था 5वां रूप है वो है पवित्रता। तो इसी के लिए कि शरीर के सारे अंग पवित्र हों और सदुपयोग करें। तो पहले लोग 3 स्नान करते थे कि शरीर के चर्म को, अब आजकल बहुत से साबुन बन गए, वो बना, पहले शुद्ध मिट्टी होती थी, मिट्टी का लेप करके स्नान करते थे। और मिट्टी से बढ़ के शुद्ध तो कोई है नहीं। कहा मिट्टी से स्नान करने से 5 लाभ है। खुजली नहीं होगी, नंबर 1 है, और ये भान रहेगा कि हमारा शरीर मिट्टी का है। तो व्याख्या छोड़ो, तो स्नान बना। तो इसलिए 3 स्नान करते थे। पहला स्नान जो शरीर को ठीक करता था, दूसरा स्नान
पुष्प डाल के जो शरीर को पवित्र करता था, और तीसरा स्नान सुगंधि पुष्टिवर्धनम, सुगंधि डाल के जो देवता को बुलाता था, क्योंकि दुर्गंध में दानव रहते हैं और सुगंध में देवता रहते हैं। सुगंध से सौभाग्य बढ़ता है और दुर्गंध से दुर्भाग्य बढ़ता है। उसके बाद आप सब जानते हैं साम नाम दियम आस्ते, उसके बाद आता है स्वाध्याय। ये बड़ी विषय बहुत अच्छी चीज है। स्वाध्याय के बारे में नारद जी कहते हैं प्रातः सकाल दिवसौ इति रात्रि कालौ कालोस्मि विधीयते। समय न हो तो भी समय निकाल के स्वाध्याय, पुस्तक ध्याय नहीं, उपन्यास ध्याय नहीं, कहानी ध्याय नहीं, सिनेमा के गीत ध्याय नहीं, स्वाध्याय। जिस पुस्तक को पढ़ने से स्व माने भीतर बैठने वाली रहने वाली शक्ति जागृत हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, वो स्वाध्याय। ऐसे पुस्तक को समय निकाल के सुबह दोपहर शाम या रात्रि निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है हम बता देंगे। स्वाध्याय। आज तो ऐसे घर हैं जहां हनुमान चालीसा भी नहीं मिलेगा। क्या दिव्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ब्रज माधुरी किताब है, पढ़ो। पढ़ो जरा उसको, तब पता चले। गोपिकाएं पढ़ती थीं और तब जाके कहती थीं तब रूप निहारत मोहित भय, तब रूप निहारत मोहित भय। हे कन्हैया, अरे तुम्हारे रूप न चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, चाहती हूँ लड़ना, रगड़ा झगड़ा करी चाहता हूँ। मैं रगड़ा करना चाहती, झगड़ा करना चाहती, लेकिन ज्यों ही ये आँख, तो देखो ना, कहना तपस्या, ज्यों ही ये आँख तुम्हारे रूप के सामने पड़ती है, तब रूप निहारत मोहित भे, तन वो मन बुद्धि विचार सभी जा। अब कौन विचार है? तुम्हारे रूप, क्योंकि उस स्वरूप को जान गई थी कि मेरा जो स्वरूप है वही ये है, मेरा जो ये बाह्य रूप है ये रूप है और अंतर स्वरूप है। और जो स्वरूप को पहचान लिया, उसके स्वरूप में और ब्रह्म के मुखाकृति में कोई अंतर नहीं। स्वाध्याय। अपने बच्चों को, बच्ची को बैठाओ। अरे नारद जी ने एक बात कही कि युवकस्य बालक बहु, ये बालक और बहु नौजवान होके उठपटांग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्षानी चतुर, 14 वर्ष 15 वर्ष के उम्र तक उन्हें तुमने स्वाध्याय नहीं कराया। ये माँ बाप की कमी है, इसलिए वो आगे चल के उदंड भाषा बोलते हैं। तब कहते हैं जब वो उदंड बोले तो राम राम बोलो, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, तो बोलेंगे। सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे बच्चियों को मैं जानता हूं कि
कि जिनके उदंडता के लिए मुझे जप करना पड़ता है, और करता हूं, बहुत आनंद से करता हूं। नाम नहीं रखूंगा, क्यों? हमने क्या सिखाया उनको? ये धर्म का एक भी लक्षण नहीं सिखाया। तो मैं कह रहा था स्वाध्याय, पढ़ाओ बच्चों को बैठ के, ब्रज माधुरी पढ़ो। अरे दो चार गीत पढ़ने से ही प्रभु के चरणों में डुबकी लग जाएगा। डुबकी। विनय पत्रिका पढ़ो, है थोड़ी कठिन, अर्थ सहित पढ़ो। राम स्वरूप तुम्हारे सदा मन मोह रति उर में सदा बसी जाए। जनकपुर में सब यही कहती हैं। क्या कह? अरे बड़ा अच्छा बात है। नर नारी विमोहित राम ही पे, और मम प्रेम बसे सिय माही सदा। हे परमात्मा, हे ब्रह्म, बस बस ये शरीर यहाँ रहे, और ये जो मन है, मन की गति है, जो विचार की गति है, वो सीता जी के हृदय में चला जाए, और हम सब मिलके अयोध्या में राम के स्वरूप को देखती रहे। राधे राधे, राधे राधे। क्या बात? कहते हैं ज्ञान है, कठिन है। अरे इसमें डुबकी लगा लो तो कठिन से आसान हो जाएगा। उसके बाद है संतोष। बीच में दो चार छोड़ दो। संतोष माने दलिद्र होना नहीं, हमेशा याद रखना। क्योंकि शरीर है संतोष, और उसमें आत्मा है समृद्धि। शरीर न रहे तो आत्मा को कोई नहीं पूछेगा, आत्मा न रहे तो शरीर को भी कोई नहीं पूछेगा। संतोष का अर्थ होता है परमात्मा जब जहाँ जो भी दे उसको आनंद से ग्रहण करना संतोष। ये नहीं कि स्वामी जी आपके घर आए और आपने 100 रुपया दे दिया, अब स्वामी जी के मन में हो 500 सोच के आए थे, 100 ही दिया, अब अगले बार इसके घर नहीं आए। ये है असंतोष। और स्वामी जी आए और वैशाली ने 1 रुपया दिया, राजेश्वरी ने 5 रुपया दिया, चंद्रकला ने 1 चौवन्नी दे दिया। तो मन में अरे प्रभु की कितनी कृपा है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, उसने ये दे दिया। आनंद है, आनंद है, आनंद है। इसको संतोष कहते हैं। 50 लाख मिल गया, अरे बहुत, उसकी बहुत कृपा है, वो संतोष। भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता, और भीख मांगने वाला ब्राह्मण को कभी कुछ प्राप्त नहीं। संतोष।
सब समझाते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को खोल खोल करके कि आज तुम्हारे हृदय में बस जित देखो तित, बोलो, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी। ललिता सखी जब मगन होती है वेणु गीत में तो क्या कहती है? अरे कन्हैया भागो, चले जाओ द्वारिका, क्या जरूरत है तुम्हारी? तो कन्हैया दुखी होते हैं। तो कहा अरे ये तो दुखी हो गए, वो बहुत गड़बड़ बात हो गई है। तो क्या कही? पात में श्याम और गात में श्याम, घास में श्याम, गाये में श्याम, बछड़ू में भी श्याम, और जमुना जल में सब श्याममयी, सब श्याममयी। तो संतोष। धर्म का एक और लक्षण है दान। कल हम बहुत खुश हुए, पता नहीं आज माँ आई है कि नहीं। एक बूढ़ी औरत आई जी और 3 गांठ बांधे हुई थी। अब मैं देख रहा था बड़ा प्रेम से ऐसे करके 3 बांधी थी, 3। तो हमें दिखती नहीं है, 3 बांधी थी। उसको खोलने में भी 3 मिनट लगा और उसमें क्या निकला? एक चौवन्नी। उसने उस चौवन्नी को 3 बार यहाँ प्रणाम किया, 3 बार यहाँ किया, 3 बार यहाँ किया। और स्वामी जी यही अब आगे नहीं बोल रही है, कल की बात बता रहा। अब वो इधर कहीं नहीं दे रही है। जब मैंने कहा भिक्षा में दे तो उसने चौवन्नी रख दिया। वो चौवन्नी हमने लिया, पॉकेट में रखा। हम पॉकेट में नहीं रखते हैं, और जाके पूजा में रख दिया। हमने कहा प्रभु कितनी महिमा है तेरी, है तुम्हारी धर्म का लक्षण एक दान है। और यह गरीब पता न क्या खाई होगी, क्या पिया होगा। और उसने जब गांठ खोली तो एक चौवन्नी थी। वह हमसे ज़्यादा दान का महत्व समझती है और ला के हमारे हाथ में दिया। हमें तो लगा सचमुच में हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल गए। दिखाऊंगा। तो धर्म का एक लक्षण है दान। और श्रीमद् भागवत में दान का बड़ा महत्व है। मैं कहूँगा नहीं, जब श्रीमद् भागवत के बदला में फिर कभी आऊँगा तो इसमें 18 प्रकार का दान लिखा है, बता दूंगा। बड़ा महत्व। वैसे जीवन में दान का बड़ा महत्व है। अरे हम भगवान से क्या मांगते हैं? दान ही तो मांगते हैं। तो लेकिन फिर भी दान लो, दान दो। हम इन महात्मा को आते आते सुबह सुबह कुछ दान करते हैं। उस कुछ का महत्व नहीं है, लेकिन प्रेम से श्रद्धा से दिया हुआ दान कल्याण करता है, इससे मतलब है। लेकिन दान में भी बहुत सी परीक्षाएं। दान का क्या गहराई है ये 22 वर्षों से राजेंद्र से पूछो। 22 वर्ष का उसको अनुभव है। वो बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ। इतना दान का मान।
थोड़ा सा बच्चा है, राहुल से पूछो क्या महत्व है, तो धर्म का एक प्रबल लक्षण दान है। इसलिए कहा है कि भाई यज्ञ में दान दो। दो चार चीज बोल देता हूं, जहां यज्ञ हो वहां दान। एक और शब्द बोल रहे हैं नारद जी। नारद जी तो गजब गजब ऋषि है ना। कहते हैं कुटुंब जनाय प्रतिबाधा स्वदानम। यदि तुम्हारे परिवार में पत्नी, बाप, भाई, बहन, मामा, काका, नानी ये दान देने में प्रतिरोध पैदा करें तो छुप करके दान दो, लेकिन दान दो। यज्ञ में दान दो। वेद के ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण को दान दो। कहीं भी प्रसाद बन रहा हो तो उसमें अन्न दान दो। तब 30 लक्षण है, हम तो केवल आपको 8-7 बताए। उसमें एक लक्षण बहुत बढ़िया है, एकांत तिष्ठौ परमात्म यदा विचारौ। एकांत में बैठ करके और शुभ विचार करो। ये धर्म का लक्षण है। इस शुभ एक जगह बैठ के शुभ विचार करो। देखो उस दिन कितना शुभ विचार तुम्हारे मन में आता है। मैं तो कहूँगा लिखो। एक 4थी क्लास की शुभ विचार में पढ़ा था अभी जाके, जब 4थी क्लास में पढ़ता था उस समय मैंने लिखा था, आज मनुष्य को रोटी के संग ममता का आहार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। तो बैठ के 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, ये धर्म का लक्षण है। धर्म इससे पुष्ट होता है, मजबूत होता है। आज तो धर्म चला ही है कि 7 दिन अपराध करो, 6 दिन अपराध करो और इतवार के दिन बस क्षमा मांग लो, अपराध प्रभु माफ कर देगा। पता नहीं ये क्या बेवकूफ़ी है। देवालयस्य तिष्ठ चरणामृतम जितानि धर्म लक्षण। देवालय में जाओ और कुछ नहीं तो चरणामृत लो और चले आओ। अरे मैं तो कहता हूँ, वो पूछते हैं चरणामृत से क्या होता है। महाराज श्री कहते हैं चरणामृत अमृत है। चरक संस्था में साफ लिखा है कि अपने घर में रोज चरणामृत बनाओ और पूरा भरपूर चरणामृत बनाओ। 1 गिलास बनाओ, जो उसमें डाला जाता है जितने चीज वो पूर्ण औषधि है। दही, दूध है, गुड़, चीनी नहीं, शहद, घी, गाय के 5 चीज और उसमें शहद मिला दो और गुड़ मिला दो, ये पंचामृत हो गया। और वो पंचामृत प्रभु को अर्पण करके और पी जाओ तो शरीर के बहुत से रोग नष्ट हो जाते। वो दवा है, मेडिसिन है। 1 हफ्ता पी के तुम बताओ क्या होता है। और ये सब बताते हुए और कहते हैं कि 2 चीज से दूर रहना। एक
अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी दुर्भावना मत रखना। सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन दुर्भावना है। तब तक एक प्रश्न आता है, ये कर्तव्य पाठ है, कर्तव्य सप्तम स्कंद है, किसको क्या क्या कैसे करना चाहिए वो पाठ है। उसी में आता है कि धर्म का निरूपण करते हुए, निरूपण माने ये जितने हैं इसका पालन कैसे होगा, तब सबसे पहले नारद जी कहते हैं कि उत्तम से उत्तम वृत्ति में युवक और युवती को रहना चाहिए। उम्र दे दिया 15 साल से 27 वर्ष तक। अनुग्रह पूर्ण बात करना, एक आग्रह नहीं, अनुग्रह माने अपने से बड़ों से सिर झुका करके बात करना, ये युवक युवती का पहला कर्तव्य, अनुग्रह। दूसरा, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो आपसे बड़े हैं और आपसे ज्यादा जानकार हैं, मन स्थिर श्रूयताम वार्ता, मन को स्थिर करके उनकी पूरी बात सुनना। क्या भागवत, लोग कहते भागवत भागवत है। और उसमें एक क्वेश्चन दिया, पूरी बात सुनना, चिंतित तदुपरांतः, सुनने के बाद चिंतन करना, द्वितीय दिवसे वार्तालाप है, और उस पर कोई बात करनी है तो दूसरे दिन करना, उस समय मत करना। यहाँ तो बाप ने कुछ कहा, बेटे ने कह दिया चुप रहिए मैं जानता हूँ, सब जानता हूं मैं, चुप रहिए जानता हूं। देखो कर्तव्य बता रहे। एक और बड़ा गुप्त कर्तव्य है, बड़ा गुप्त। अगर विवाह हो गया, पवित्रता से रहना, पर पवित्रता से रहने में एक ऐसी बात कह दी मानो उन्हें मालूम हो कि आगे ये होने वाला है। क्या बात कह दिया? पति पत्नी न हंसते पदगम्यताम, पति और पत्नी कभी आपस में हाथ पकड़ के रास्ते पर मत चलना, वासना वृत्ति हृदय, क्योंकि उससे तुम्हारे मन में पथ नहीं दिखाई पड़ेगा, वासना दिखाई पड़ेगी। और दृश्यंते, जो दूसरे देखेंगे वो ऊपर से तो नहीं भीतर से गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। How are you? All right, very nice. एक बहुत गुप्त बात कहने जा रहा हूं, बहुत गुप्त, लेकिन कह रहा हूं। क्योंकि हम थोड़े तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं काहे को कहने जाऊंगा? मैं कौन होता हूं कहने वाला? मुझे क्या अकल है कहने की? है? परीक्षित जी महाराज एक बड़ी गुप्त बात कह रहे हैं। पतितः पति, यदि पति पतित है, उदंड है, मदिरा सोपान,
भक्षति मांसो। समझ गए? उसका ही सेवा करना, भोजन कराना, सहवास करना, लेकिन उससे कभी संतान पैदा मत करना। कर्तव्य धर्म का, ये धर्म का कर्तव्य। एक और गुप्त बात है, गांधर्व पाणी ग्रहण। गांधर्व रोड मैरिज, लव मैरिज, कुल ध्यानम, कुल भाव ध्यानम, कुल चरित्र ध्यानम, कुल दृष्टि ध्यानम, कुल धर्म ध्यानम। क्या लिखे, क्या लिखे? उसका विचार, लड़का हो या लड़की, उसके कुल के अनुसार है या नहीं, माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है या नहीं, कुल के अनुसार आचरण करता है या नहीं, उसके घर में धर्म भाव है कि नहीं। ये 6 कुल, उसके कुल के 6 चीज जान करके तब पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करना, अन्यथा संतान दुष्ट, संतान दुष्ट होगा और पाणी ग्रहण विच्छेद, पाणी ग्रहण विच्छेद हो जाएगा। नीति बता रहे हैं। अनजानो, तीसरा अनजान, हम आपको नहीं जानते, आपके परिवार को नहीं जानते। कुशल क्षेम नास्ति वार्ता अधम, तो केवल कुशल क्षेम पूछ लेना, उसके साथ बैठ करके कभी बात मत करना। जिसको कहा गया है कि जान पहचान नहीं है और मौसी प्रणाम, नारद जी सब उपदेश दे रहे हैं, सब बताया। सन्यासी का क्या कर्तव्य, महात्मा का क्या कर्तव्य, मुनि का क्या कर्तव्य, ऋषि का क्या कर्तव्य, क्या क्या इनके कर्तव्य हैं, योगी का क्या कर्तव्य। तो साफ लिख दिया, योगी बने जितिष्ठते स्यात्। योगी को कभी किसी नगर में, गांव में नहीं रहना चाहिए, योगी को जंगल में रहना चाहिए। यहाँ रोज हम लोग योग विद्यालय इंदौर में खोलेंगे, महायोगी हैं। मुनि को कहा 12 वर्षानि तिष्ठ एकौ स्नाने, जो एक स्थान पर 12 वर्ष तक रहे वही मुनि कहलाने का अधिकारी है। एक एक लाइन बहुत है, लेकिन आज खिचड़ी खिला रहे, सबका कर्तव्य बताया। संत का कहा, मुस्कान रोमे इतिहास वसंती चेताम, जिसके रोम रोम में मुस्कान है, हास्य है, जिसका रोम रोम मुस्काता है। प्रत्यालोचना इति नास्ति शब्द है, किसी भी गाली का उसके पास प्रेम ही उत्तर है। न धृष्टति, किसी को
भगाने की हिम्मत ही नहीं है। धर्म ध्वनि जो मिलने पर धर्म की ध्वनि लगाता हूं, तस्य संते चरणामृतम, ऐसे संत के चरण को मत छोड़। सब बताया एक एक लाइन कह के। अब हम खत्म करने की तैयारी में। कहा पत्नी का क्या कर्तव्य। बहुत से 12-15 कर्तव्य, लेकिन 2 हमने मार्क किया। पहला कर्तव्य है कि बिना जरूरत के पत्नी पति को कोई राय न दे। यहाँ दिन भर में 100 बार पत्नी राय ही देती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्या हो रहा, वो क्यों हो गए। दूसरा थोड़ा गुप्त है। संतान की इच्छा रखते हुए पत्नी पति को बाध्य करे कि मंत्र जप के गर्भाधान किया जाए। पाणी ग्रहण परांतौ च, पानी ग्रहण होने के बाद बिना सर ढके न घूमा जाए, क्योंकि तब वो पत्नी में काली की शक्ति आती है और घर का विनाश होने लगता है। कन्या को दिया अर्धवस्त्र, कभी भी आधे वस्त्र पहन के सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। अनर्गल प्रलाप है, बिना मतलब का बात नहीं करना चाहिए। और सकल पथ भावस्य, जितने प्रकार के भाव कुभाव मिलन जुलन आए, निश्चल निर्मल भावे न, उसे निश्चल और निर्मल भाव से माता को बता देना चाहिए। ऐसे कर्तव्य सबका बताते हुए विद्यार्थी का कैसे पढ़े, क्या न पढ़े, नारद जी बताते हैं। और बताते हुए फिर तपोनिष्ठ, स्वाध्याय निष्ठ, प्रवचन निष्ठ, ये सब में रमाते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग शाम को पहुंच जाएंगे पातालपुरी में। मनवंतर का अध्ययन करते हुए पातालपुरी में पहुंचेंगे, जहाँ पर हमें भगवान मिलेंगे, राजा बलि मिलेंगे और वामन भगवान मिलेंगे। आज वामन भगवान शाम को आएंगे और राजा बलि को से दान लेंगे। और उसी समय सत्य निष्ठा के साथ दान कैसे दिया जाता है, यह संसार में अगर किसी ने बताया तो वो राजा बलि ने बताया। राक्षस होते हुए गुरु को पाठ पढ़ा दिया। गुरु ने कहा, इशारा किया और कि अरे ये मामूली आदमी नहीं है, ये साक्षात नारायण है, नारायण है। राजा बलि ने कहा ये नारायण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने दान देने का संकल्प लिया है, प्राण चला जाए तो भी मैं दान दे के रहूँगा। ऐसे धर्म का संकल्प करना है। और आपको भी है, जहाँ जहाँ भी ये चेतना है, जहाँ जहाँ भी शुभ कर्म हो, जहाँ जहाँ भी शुभ भाव हो, वहाँ वहाँ है। कहावत भी है कि पेट काट के दान दो और समय निकाल के भजन करो। ये कहावत है कि नहीं है
तो अगर तुम 2 रुपया खर्च करते हो तो 1 आना दान दो। हम तो दान आपसे शिष्यों से तो ले ही लेते हैं ज़बरदस्ती, कभी कामाख्या के लिए, कभी विंध्याचल के लिए, कभी मेरा कुछ घट जाता है तो उसके लिए। इसलिए हम तो निश्चिंत ही रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आगे रात को हम लोग वामन भगवान का दर्शन करेंगे। और 2 बार अब प्रभु का नाम ले लो और जाके गणेश जी का दर्शन करो। हैं, कहीं ना कहीं गणेश जी का आज चरण छू लेना, जाके कोई चीज़ ना आए, कोई चीज़ ना आए तो बस पाही पाही गजानना, हे गणेश जी हम आज तुम्हारे शरण में आए हैं तो 1 वर्ष का तो गारंटी ले ही लेते हैं। और दिल खोल के नमन करना, प्रणाम करना। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मनवा। एक हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मनवा। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मनवा। हरि बोलो मनवा हरि बोलो मनवा। हरि बोलो मनवा हरि बोलो मनवा। बोलो मनवा हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मनवा। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मनवा। बोलो वृंदावन बिहारी। चलो भाई सब जजमान लोग, आज सामने से आरती होगी, सब जजमान लोग आ जाएं। तब तक हरि का नाम ले लो सारा मिलेगा, सारा मिलेगा। बोलो भक्त और भगवान की। हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहन के सके समझ। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर तुम सर्वदा स्वामी। ओम जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पावन करता हो स्वामी, तुम पावन करता। मैं मोर गगन गामे में से, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सर्वगणपति, सबके प्राणपति।
के सरिदम मणि बाबा में तुम मैं कुमति ओम जय जगत हरे दीन बंधु भरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम्हारा क्षक मेरे अवन हाथ उठाओ हस्त बढ़ाओ शरण पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतान की सेवा ओम जय जगत हरे तन मन धन सब है तेरा ओ स्वामी सब गुण है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश हरे बाल मुकुंद के आरती को नर गावे वे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरा हर वे मन वांझित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय श्री राधे राधे भगवान की जय पंखा पंखा पंखी दास हो सद्भावना हो कल्याण हो महादेव